मनुष्य की ये कमजोरी कि वह दूसरों से ही सब कुछ सीखता है, उसके उच्च विकास में बाधक होती है। कारण कि साधारण वातावरण में भले तत्वों की अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते हैं। उन बुरे तत्वों में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी से खिंच जाते हैं। फलस्वरूप वे बुराइयां अधिक सीख लेने के कारण आगे चलकर बुरे मनुष्य साबित होते हैं। छोटी आयु में यह पता नहीं चलता कि बालक किन संस्कारों को अपनी मनोभूमि में जमा रहा है। बड़ा होने पर जब वे संस्कार एवं स्वभाव प्रकट होते हैं, तब उन्हें हटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि दीर्घ काल तक वे संस्कार बालक के मन में जमे रहने एवं पकते रहने के कारण ऐसे सुदृढ़ हो जाते हैं कि उनका हटाना कठिन होता है। ऋषियों ने इस भारी कठिनाई को देखकर एक अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर माँ बाप के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियंत्रण रहना चाहिए जो मनोवैज्ञानिक की सूक्ष्मताओं को समझता हो तथा दूरदर्शी, तत्वज्ञानी और पारदर्शी होने के कारण बालक के मन में रहने वाले संस्कार बीजों को अपनी पैनी दृष्टि से तत्काल देख लेने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता भी रखता हो। ऐसे मानसिक नियंत्रण करता कि उन्होंने प्रत्येक बालक के लिए आवश्यकता घोषित की। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के 3 प्रत्यक्ष देव हैं, माता, पिता, गुरु। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपाधि दी गई है। माता जन्म देती है, इसलिए ब्रह्मा है। पिता पालन करता है, इसलिए विष्णु है, तथा गुरु कुसंस्कारों का संहार करता है, इसलिए शंकर है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष है। कोई यह कहे कि मैं बिना माता पिता के पैदा हुआ तो उसे झूठा कहा जाएगा, क्योंकि माता के गर्भ में रहे बिना कोई किस प्रकार जन्म ले सकता है। इसी कारण कोई यह कहे कि मैं बिना बाप का हूं तो वह वर्ण संकर कहा जाएगा, क्योंकि जिसके बाप का पता ना हो ऐसे बच्चे तो वैश्यों के यहाँ पैदा होते हैं। उसी प्रकार कोई कहे कि मेरा कोई गुरु नहीं है तो समझा जाएगा कि यह असभ्य एवं असंस्कारित है, क्योंकि इसके मस्तिष्क पर विचार, स्वभाव, ज्ञान, गुण व कर्म पर किसी दूरदर्शी का नियंत्रण नहीं है। उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या भरोसा किया जा सकता है। ऐसे असंस्कृत व्यक्तियों को निगुरा कहा जाता है। निगुरा का अर्थ है बिना गुरु का। किसी समय में निगुरा कहना भी वर्ण संकर या मिथ्याचारी कहलाने के समान गाली समझी जाती थी। बिना माता का, बिना पिता का, बिना गुरु का भी कोई मनुष्य हो सकता है, यह बात प्राचीन काल में अविश्वस्त समझी जाती थी। कारण कि भारतीय समाज में सुसंबद्ध विकास के लिए ऋषियों की यह अनिवार्य व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार का गुरु होना चाहिए, जिससे वह महान पुरुष बन सके। उस समय प्रत्येक माता पिता को अपने बालकों को महापुरुष बनाने की अभिलाषा रहती थी, इसलिए यह आवश्यकता रहती थी कि उनके बालक किसी सुविज्ञ आचार्य के शिष्य हों। गुरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था। पढ़ने की आयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रम में भेज दिए जाते थे। राजा महाराजाओं तक ये बालक गुरुकुलों का कठोर जीवन बिताने जाते थे, ताकि वे कुशल नियंत्रण में रहकर सुसंस्कृत बन सके और आगे चलकर मनुष्यों के महान गौरव की रक्षा करने वाले महापुरुष सिद्ध हो सके। मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूँ, यह बात बड़े गौरव के साथ कही जाती थी। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे को परिचय देता था तो कहता था, मैं अमुक आचार्य का शिष्य, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति हूँ। संकल्पों में, प्रतिज्ञाओं में, साक्षी में, राज दरबार में अपना परिचय इसी आधार पर दिया जाता था।